इसीलिए कीमियागिरी का अस्तित्व है, लड़के ने कहा, ताकि हर कोई अपने खजाने की तलाश कर सके, उसे हासिल कर सके और अपनी पिछली जिंदगी से बेहतर बनने की इच्छा कर सके। रांगा तब तक अपनी भूमिका निभाता रहेगा जब तक कि दुनिया को रांगे की जरूरत बनी रहेगी, और उसके बाद रांगे को सोने में बदल जाना होगा। एल्केमिस्ट यही करते हैं, लड़के ने कहा। वे बताते हैं कि जब हम उससे बेहतर बनना चाहते हैं जैसे हम हैं, तो हमारे आसपास की चीजें भी पहले से बेहतर बन जाती हैं। बहरहाल, तुमने ये क्यों कहा कि मैं प्रेम के बारे में नहीं जानता? सूर्य ने लड़के से पूछा। क्योंकि रेगिस्तान की तरह एक जगह ठहरे रहना प्रेम नहीं है, ना ही हवा की तरह सारी दुनिया का चक्कर लगाते रहना प्रेम है, और हर चीज को एक दूरी से देखते रहना जैसा कि तुम करते हो भी प्रेम नहीं है। प्रेम वो शक्ति है जो कायनात की रूह को रूपांतरित कर देती है और उसे बेहतर बना देती है। जब मैंने पहली बार कायनात की रूह में प्रवेश किया था तो मैं सोचता था कि वो अपने में परिपूर्ण है, लेकिन बाद में मैंने पाया कि ये भी सृष्टि के दूसरे पहलुओं की ही तरह है, और उसके भी अपने लगाव और अपनी लड़ाइयाँ हैं। ये हम हैं जो कायनात की रूह का पोषण करते हैं, और जिस दुनिया में हम रहते हैं उसका बेहतर या बदतर होना हमारे बेहतर या बदतर होने पर निर्भर करता है। और ठीक यहीं पर प्रेम की शक्ति अपनी भूमिका में आती है, क्योंकि जब हम प्रेम करते हैं तो हम हमेशा पहले से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? सूर्य ने पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो ताकि मैं हवा में बदल सकूं, लड़के ने जवाब दिया। कुदरत मुझे सृष्टि की सबसे ज्ञानवान हस्ती के रूप में जानती है, सूर्य ने कहा, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मैं तुम्हें हवा में कैसे बदल सकता हूं। तब फिर मुझे किससे आग्रह करना चाहिए? सूर्य कुछ देर सोचता रहा। हवा बहुत गौर से ये बातचीत सुन रही थी, और वो दुनिया के कोने कोने में जाकर ये खबर देना चाहती थी कि सूर्य के ज्ञान की भी अपनी सीमाएं हैं। वो बताना चाहती थी कि सूर्य इस लड़के से नहीं निपट पा रहा था जो कायनात की जबान में बात करता था। उस हाथ से बात करो जिसने ये सब कुछ लिखा है, सूर्य ने कहा। हवा खुशी के मारे चीख पड़ी और इतनी तेज बहने लगी जितनी कभी नहीं बही थी। तंबू जमीन से उखड़ने लगे और जानवर अपने पगहे तुड़ाकर भागने लगे। टीले पर खड़े लोगों ने खुद को उड़ने से बचाने के लिए एक दूसरे को जकड़ लिया। लड़के ने हाथ की ओर रुख किया जिसने सब कुछ लिखा था। ऐसा करते ही उसने महसूस किया कि सारी कायनात खामोश हो गई है, और उसने चुप रहने का फैसला किया। उसके हृदय में प्रेम की लहर दौड़ गई और वो प्रार्थना करने लगा। ये वो प्रार्थना थी जो उसने पहले कभी नहीं की थी, क्योंकि वो मूक प्रार्थना थी, मूक अनुनय था। उसकी प्रार्थना ने इस बात के लिए शुक्रिया अदा नहीं किया था कि उसकी भेड़ों को नए चारागाह मिल गए थे। उसने ये विनती नहीं की थी कि लड़का और ज्यादा क्रिस्टल बेच सकता, और उसने ये अनुनय नहीं किया था कि जिस स्त्री से वो मिला था वो उसकी वापसी की प्रतीक्षा करती रहती। उस खामोशी में लड़के ने इस बात को समझ लिया था कि रेगिस्तान, हवा और सूर्य भी उन संकेतों को समझने की कोशिश कर रहे थे जो उस हाथ ने लिखे थे, और वे सब उन संकेतों का अनुसरण करना चाहते थे और समझना चाहते थे कि रत्न की उस सतह पर क्या लिखा हुआ था। उसने देखा कि समूची पृथ्वी और आकाश में भविष्य सूचक संकेत बिखरे पड़े हैं,
और उनके इस तरह प्रकट होने की न कोई वजह है न कोई महत्व है। वो देख पा रहा था कि ना तो रेगिस्तान को, हवाओं को, सूर्य को और ना ही लोगों को ये समझ में आ रहा था कि उनकी रचना क्यों की गई थी। लेकिन उस हाथ के पास इस सब की वजह थी और सिर्फ वही हाथ था जो चमत्कार कर सकता था, या समुद्र को रेगिस्तान में बदल सकता था, या इंसान को हवा में बदल सकता था, क्योंकि सिर्फ वो हाथ ही जानता था कि वो एक विराट योजना थी जो कायनात को उस मकाम तक लेकर आई थी जहां सृष्टि के 6 दिन प्रमुख कृति में रूपांतरित हो गए थे। लड़का कायनात की रूह तक पहुंच गया और उसने पाया कि वो परमेश्वर की आत्मा का ही अंग है, और उसने पाया कि परमेश्वर की आत्मा उसकी अपनी आत्मा है, और वो यानी लड़का स्वयं ही चमत्कार कर सकता है। सिमुम की रफ्तार उस दिन इतनी तेज थी कि उसके पहले वो उतनी रफ्तार से कभी नहीं बही थी। उसके बाद कई पीढ़ियों तक अरब देश के लोग उस लड़के की किंवदंती को दोहराते रहे जिसने खुद को हवा में बदल लिया था, और रेगिस्तान के सबसे ताकतवर सरदार की खुलेआम अवहेलना करते हुए उसकी फौजी छावनी को तहस नहस कर दिया था। जब सिमुम थम गई तो सबने उस जगह की ओर देखा जहां पहले लड़का था, लेकिन अब वो वहां नहीं था। वो शिविर से बहुत दूर रेत से लिपटे एक संतरी के पास खड़ा था। लोग उसकी इस जादूगरी से दहशत में आ गए थे, लेकिन 2 लोग थे जो मुस्कुरा रहे थे। एल्केमिस्ट जो इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे एक सच्चा शिष्य मिल गया था, और सरदार जो इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो शिष्य परमेश्वर की महिमा को समझ चुका था। अगले दिन सरदार ने लड़के और एल्केमिस्ट को विदाई दी और उनके साथ सशस्त्र पहरेदारों का एक दल भी भेज दिया जिसे वे जब तक चाहते अपने साथ रख सकते थे। वे पूरे दिन सफर करते रहे। जब शाम ढलने के करीब थी तब वे एक कॉप्टिक मठ पहुंचे। एल्केमिस्ट घोड़े से उतर गया और उसने पहरेदारों को उनके शिविर में वापस भेज दिया। यहां से आगे का सफर तुम्हें अकेले करना होगा, एल्केमिस्ट ने कहा। अब तुम पिरामिडों से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर हो। शुक्रिया, लड़के ने कहा। आपने मुझे दुनिया की जबान सिखाई है। मैंने तो सिर्फ उस ज्ञान को जगाया भर है जो तुम्हारे भीतर पहले से था। एल्केमिस्ट ने मठ के द्वार पर दस्तक दी। काला लबादा पहने एक मठवासी द्वार पर आया। उन्होंने कुछ मिनट कॉप्टिक जबान में आपस में बात की और फिर एल्केमिस्ट ने लड़के से अंदर चलने को कहा। मैंने उससे थोड़ी देर के लिए उनकी रसोई का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी, एल्केमिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। वे मठ के पीछे रसोई में चले गए। एल्केमिस्ट ने आग जलाई और वो मठवासी कुछ रांगा लाया जिसे एल्केमिस्ट ने लोहे की एक पतीली में रख दिया। जहां रांगा पिघल गया तो एल्केमिस्ट ने अपने थैले से वो अजीबोगरीब पीला अंडा निकाला। उसने उसे खरोंचकर उसमें से बाल जितना पतला एक रेशा निकाला, उसमें मोम चुपड़ा और उसे पतीली में डाल दिया जिसमें रांगा पिघला था। वो घोल लगभग खून के रंग जितना लाल हो गया। एल्केमिस्ट ने पतीली को आग से हटाकर उसे ठंडा होने एक तरफ रख दिया। ये सब करते हुए वो उस मठवासी से कबीलाई जंग के बारे में बतियाता रहा। मुझे लगता है कि ये जंग लंबे समय तक जारी रहने वाली है, उसने मठवासी से कहा। मठवासी चिड़चिड़ाया हुआ था। कारवाओं को जंग खत्म होने के इंतजार में कुछ समय के लिए गीजा में रोककर रखा गया था, लेकिन परमेश्वर जो चाहता है वो तो होकर ही रहेगा। बिल्कुल,
एल्केमिस्ट ने जवाब दिया। जब पतीली ठंडी हो गई तो मठवासी और लड़के ने उसे विस्मय से देखा। रांगे ने सूखकर पतीली का आकार ले लिया था, लेकिन अब वो रांगा नहीं रह गया था, वो सोना बन चुका था। क्या मैं भी किसी दिन ऐसा करना सीख पाऊंगा? लड़के ने पूछा। ये मेरी नियति थी, तुम्हारी नहीं, एल्केमिस्ट ने जवाब दिया। लेकिन मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि ये मुमकिन है। वे मठ के द्वार पर लौट आए। वहां एल्केमिस्ट ने सोने की उस तश्तरी को 4 हिस्सों में बांट दिया। ये आपके लिए है, उसने उनमें से एक हिस्सा मठवासी को देते हुए कहा। यह आपकी उस उदारता के बदले में है जो आप तीर्थ यात्रियों के प्रति दिखाते हैं। लेकिन यह पुरस्कार मेरी उदारता की कीमत से बहुत ज्यादा है, मठवासी ने जवाब दिया। ऐसा दोबारा मत कहिएगा। हो सकता है जीवन आपकी बात सुन रहा हो और अगली बार आपको इससे भी कम दे। एल्केमिस्ट लड़के की ओर मुड़ा। ये तुम्हारे लिए, इससे उस सब की भरपाई हो जाएगी जो तुमने फौज के उस मुखिया को दिया था। लड़का कहना चाहता था कि ये उससे बहुत ज्यादा है जो उसने उस मुखिया को दिया था, लेकिन वो चुप रहा क्योंकि वो मठवासी से कही गई एल्केमिस्ट की बात सुन चुका था। और ये मेरे लिए है, एक हिस्सा अपने पास रखते हुए एल्केमिस्ट ने कहा, क्योंकि मुझे रेगिस्तान में लौटना होगा जहां कबीलों की जंग छिड़ी हुई है। फिर उसने चौथा हिस्सा मठवासी को पकड़ा दिया। ये इस लड़के के लिए है, अगर कभी इसे इसकी जरूरत पड़ी तो इसे दे दीजिए। लेकिन मैं तो वैसे भी अपने खजाने की खोज में जा रहा हूं, लड़के ने कहा। अब तो मैं उसके बहुत करीब हूं और मुझे यकीन है कि तुम उसे हासिल कर लोगे, एल्केमिस्ट ने कहा। तब फिर ये क्यों? क्योंकि तुम 2 बार अपनी जमा पूंजी गंवा चुके हो, एक बार उस चोर के हाथों और एक बार फौज के उस मुखिया के हाथों। मैं एक बूढ़ा अंधविश्वासी अरब हूं और मैं अपनी कहावतों में भरोसा करता हूं। एक कहावत है कि जो कुछ एक बार हो चुका होता है वो दोबारा नहीं हो सकता, लेकिन जो 2 बार हो चुका होता है उसका तीसरी बार होना निश्चित है। वे अपने घोड़ों पर सवार हो गए। मैं तुम्हें सपनों के बारे में एक किस्सा सुनाना चाहता हूं, एल्केमिस्ट ने कहा। लड़का अपने घोड़े को उसके करीब ले गया। प्राचीन रोम में सम्राट टेबिरियस के समय में एक भला आदमी हुआ करता था जिसके 2 बेटे थे। उनमें से एक फौज में था और उसे साम्राज्य के सबसे सुदूर क्षेत्र में भेज दिया गया था। दूसरा बेटा एक कवि था और वो अपनी सुंदर कविताओं से सारे रोम को आनंदित किया करता था। एक रात पिता ने एक सपना देखा। उसके सामने एक देवदूत प्रकट हुआ और उसने कहा कि उसके एक बेटे के शब्द दुनिया की आने वाली सारी पीढ़ियों द्वारा सीखे और दोहराए जाएंगे। पिता कृतज्ञता से भरकर और खुशी से रोता हुआ सपने से जाग उठा, क्योंकि जीवन ने उदारता दिखाई थी और उसके सामने एक ऐसी चीज उजागर की थी जिससे किसी भी पिता को गर्व होता। उसके कुछ ही समय बाद पिता एक बच्चे को रथ से कुचले जाने से बचाने की कोशिश में मर गया। चूंकि उसने अपना जीवन उचित और ईमानदार ढंग से जिया था, वो मरकर सीधे स्वर्ग गया, जहां उसकी मुलाकात उसी देवदूत से हुई जो उसके सपने में प्रकट हुआ था। तुम हमेशा एक भले इंसान बने रहे, देवदूत ने उससे कहा। तुमने अपना जीवन प्रेम पूर्ण ढंग से जिया और मरे भी तुम गरिमापूर्ण ढंग से। तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। जीवन मेरे लिए शुभ था, उस आदमी ने कहा। जब आप मेरे सपने में
प्रकट हुए थे तो मुझे लगा था कि मेरे सारे किए का पुरस्कार मुझे मिल गया है, क्योंकि मेरे बेटे की कविताएं आने वाली पीढ़ियों द्वारा पढ़ी जाएंगी। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, लेकिन कोई भी पिता अपने उस बेटे द्वारा अर्जित की गई ख्याति पर गर्व करेगा जिसे उसने बच्चे के रूप में पाला होगा और उसके बड़े होने पर शिक्षित किया होगा। कभी किसी सुदूर भविष्य में मैं अपने बेटे के शब्दों को देखना चाहूंगा। देवदूत ने उस आदमी का कंधा छुआ और वे दोनों सुदूर भविष्य में पहुंच गए। वो एक विराट स्थल था जिसमें हजारों लोग एक अजनबी भाषा में बातचीत कर रहे थे। वो आदमी खुशी से रो पड़ा। मैं जानता था कि मेरे बेटे की कविताएं अमर हैं। उसने अपनी भीगी आंखों से देवदूत से कहा, क्या आप बता सकते हैं कि ये लोग मेरे बेटे की कौन सी कविता दोहरा रहे हैं? देवदूत उस आदमी के करीब आ गया और बहुत स्नेह के साथ उसे पास की एक बेंच तक ले गया जहां वे दोनों बैठ गए। तुम्हारा जो बेटा कवि था, उसकी कविताएं रोम में बहुत प्रसिद्ध थीं। देवदूत ने कहा, वे हर किसी को प्रिय थीं और हर कोई उनका आनंद लेता था। लेकिन जब टेबिरियस का शासन समाप्त हो गया तो उसकी कविताएं भुला दी गई थीं। जो शब्द तुम इस समय सुन रहे हो वे तुम्हारे उस बेटे के हैं जो फौज में था। उस आदमी ने देवदूत की ओर आश्चर्य से देखा। तुम्हारा वो बेटा दूर देश में लड़ाई पर गया था और वो 100 सैनिकों का सेनापति बन गया था। वो सच्चा और नेक इंसान था। एक दोपहर के बाद उसका एक सैनिक बीमार पड़ गया और लगा कि वो मर जाएगा। तुम्हारे बेटे ने उस एक रब्बी के बारे में सुन रखा था जो बीमारों को चंगा कर देता था। इसलिए वो घोड़े पर सवार होकर उस रब्बी की तलाश में निकल गया और कई दिनों तक उसे ढूंढता रहा। रास्ते में उसे पता चला कि जिस इंसान की तलाश वो कर रहा है वो ईश्वर पुत्र है। उसे वे दूसरे लोग मिले जिन्हें उसने चंगा किया था और उन लोगों ने तुम्हारे बेटे को उस आदमी की शिक्षाओं के उपदेश दिए और इसलिए इसके बावजूद कि वो एक रोमन सेनापति था, उसने अपना धर्मांतरण कर उस आदमी का मजहब अपना लिया। उसके कुछ ही समय बाद वो उस जगह पहुंचा जहां वो आदमी आया हुआ था जिसकी वो तलाश कर रहा था। तुम्हारे बेटे ने उस आदमी को अपने सैनिक की गंभीर बीमारी के बारे में बताया और वो रब्बी तुरंत उसके साथ उसके घर जाने को तैयार हो गया। लेकिन सेनापति एक आस्थावान आदमी था और रब्बी की आंखों में झांकते ही वो समझ गया कि वो ईश्वर पुत्र के सामने खड़ा है। देवदूत ने उस आदमी को बताया कि उसके बेटे ने जो शब्द उस वक्त रब्बी से कहे वे कभी भुलाए नहीं जा सके और वे शब्द ये थे, हे प्रभु, मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मेरे छप्पर तले आएं। आप सिर्फ एक शब्द का उच्चारण कर दें और मेरा सैनिक चंगा हो जाएगा। एल्केमिस्ट ने कहा, हर इंसान फिर चाहे वो कुछ भी क्यों न करता हो, इस दुनिया के इतिहास में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है और सामान्यतः ये बात वो स्वयं नहीं जानता। लड़का मुस्कुरा दिया। उसने कभी कल्पना भी न की थी कि एक गडरिये के लिए जीवन से जुड़े सवालों की इतनी अहमियत होगी। अलविदा, एल्केमिस्ट ने कहा। अलविदा, लड़के ने कहा। लड़का अपने घोड़े पर सवार कई घंटों तक रेगिस्तान में चलता रहा और उस दौरान वो उत्सुकता पूर्वक अपने हृदय की बातें सुनता रहा। उसका हृदय ही उसे बताने वाला था कि उसका खजाना कहां पर छिपा हुआ था। जहां तुम्हारा खजाना है वहां तुम्हारा हृदय भी होगा।
एल्केमिस्ट ने उससे कहा था। लेकिन उसका हृदय तो दूसरी चीजों के बारे में बात कर रहा था। वो बड़े फक्र के साथ उस गडरिये की कहानी सुना रहा था, जिसने अपने उस सपने का पीछा करने के लिए, जो उसने 2 बार देखा था, अपनी भेड़ों के झुंड को छोड़ दिया था। वो नियति के बारे में और उन बहुत से आदमियों के बारे में बता रहा था जो दूर देशों या खूबसूरत औरतों की तलाश में भटकते रहे थे और अपने वक्तों के उन लोगों से टक्कर लेते रहे थे जिनके मन में पहले से बनी धारणाएं घर किए बैठी थीं। वो यात्राओं के बारे में, खोजों के बारे में, पुस्तकों के बारे में और परिवर्तन के बारे में बात कर रहा था,